मायके के कर्म। एक भाई और एक बहन की सबसे बड़ी बहन नेहा। नेहा के पिता जब काम पर जाते हैं तो उनके बाद इन सभी का सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, बैठो और सारे खानदान की पंचायत करो। अरे वो तेरी बुआ की बेटी का इंस्टाग्राम देखा? हाँ माँ, पता नहीं कौन से लड़के के साथ घूम रही है। तभी नेहा चाय बना कर रखती है। लो सारे चाय पी लो। माँ, मैं तो पहले से उसे जानती थी कि वो कॉलेज पढ़ने नहीं लड़कों के साथ घूमने जाती है। बस माँ, यही तो कारण है कि मैं नहीं चाहता कि नेहा कॉलेज जाए। मैं जा भी नहीं रही हूँ, होता क्या है कॉलेज में न जाने से? अरे बुआ को क्या ही लग रहा है कि बेटी क्या ही बन जाएगी उनकी? बदनामी होगी वो अलग। भला हो मेरे बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। अरे आसपास वालों को तो पता भी नहीं कि हम लोगों के घर में नेहा भी है। ऐसा संस्कार दिए हैं मैंने अपने बच्चों को। नेहा का भाई राकेश भी माँ और बहन के साथ घर के पंचायत में बैठा रहता था। ना कोई काम करता था ना धाम। बड़ा हो चुका राकेश पिता के पैसों पर ही निर्भर रहता था। वहीं बहन नेहा सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग और सजने संवरने में दिमाग रखती। शाम को नेहा के पिता घर आते हैं। अरे नेहा की माँ, कहाँ हो? क्या हो गया? कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? अरे चिंता है कोई। ना बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती हो, ना राकेश को किसी काम में लगने देती हो। बस सारा दिन दोनों को लेकर दुनिया की पंचायत। नेहा के लिए लड़का देखा है, पसंद करके हाथ पीले कर दो इसका। अरे कैसा है दिखने में, कितना कमाता है? और दूसरी बात, तुम्हारे परिवार में जितनी लड़कियां हैं उन सब में अच्छा मेरा ही दामाद जब तक नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की। पिता भी क्या करते हैं, क्योंकि वो जब भी कुछ कहते नेहा और राकेश माँ के साथ मिलकर उन्हें चुप कर देते। फिर एक रोज़ माँ बुआ आई है, फिर वही साड़ी पहनी है जो पिछली बार पहनी थी। अरे क्या करने आ जाती है ये नहीं कि आने से पहले फ़ोन तो कर दे। अरे तो तुम लेट जाओ ना माँ। नेहा, तू चाय बना कर पिला, मैं थोड़ी देर में भगाता हूँ उन्हें। पापा तो है नहीं। अरे नहीं, चल कर देखूँ तो क्या बोल रही है, थोड़ा टाइम पास। उनकी बेटी की फ़ोटो किसी लड़के के साथ डाली थी, चलो मज़े लेते हैं। अरे रेनू, कैसे आना हुआ? कैसी हो? फ़ोन भी नहीं किया। हाँ भाभी, बस वो बेटी की शादी तय करती है ना, तो कार्ड देने आई थी। वैसे तो नेहा बड़ी है, शादी पहले उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करे, लव मैरिज है ना, और लड़के वालों को शादी की जल्दी है। नेहा की माँ तो जैसे पागल ही हो जाती है। ये क्या? जिस रेनू का घर नहीं चल रहा था, पति कुछ कमाता नहीं था, उसकी बेटी की शादी कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है? वो तो है, पढ़ने जाती कहाँ थी, वो लड़का फंसा लिया। वैसे क्या करता है लड़का? रेनू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती, गरीब बहन का भाई के घर आना जाना बंद ना हो जाए, इस डर से वो शांत रहती है। खैर, लड़की का बिजनेस है शहर में, 4 कोठी और 10 बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बेटी साम्या को देखते ही हाँ करती। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दहेज कैसे दोगी? कहाँ से आएगा इतना पैसा? बस सब ऊपर वाला कर देगा। वो क्या है ना, उनकी तो कुछ मांग है ही नहीं, बस चाहते हैं कि बारातियों को अच्छे से खिला पिला दे। बुआ शादी का कार्ड देकर चली जाती है और इसके जाने के बाद बैठ जाते हैं नेहा, उसकी माँ और भाई पंचायत करने। इतनी जल्दी शादी? लेकिन माँ, लड़का तो पैसे वाला है और इंस्टा में मैंने फ़ोटो देखी थी, दिखने में भी ना हैंडसम है। किस्मत है सौम्या की, नहीं तो मेरे ही कपड़े पहन कर बड़ी हुई है। और क्या, तेरे एक से बढ़कर एक कपड़े छोटे होते ही मैं तेरी बुआ को दे देती थी। पूरे पैसे वाले घर की लगती थी सौम्या उसे पहन कर। हाँ, वही देखकर लड़के ने सोचा होगा कि पैसे वाले घर की लड़की है। लेकिन अब पता चल रहा होगा ना, फक्कड़ लोग हैं, क्यों नेहा? हाँ बिल्कुल, और अब किया भी क्या जा सकता है, प्यार हो गया होगा। सौम्या का तो काम निकल गया ना मेरे कपड़ों से। माँ, तू ना मेरे लिए भी ऐसा ही लड़का देखना। अब मैं तो सौम्या की तरह आवारा हूँ नहीं जो लड़कों को फंसाती रहूँ। नेहा की माँ का तो अब खून खौल जाता है कि वो तो आराम से बैठी घर में पंचायत कर रही है और बाहर देखो लोग शादी ब्याह रचा रहे, वो भी वो ननद जिसके घर कभी खाने के भी लाले पड़े थे। ननद के जाते ही नेहा की माँ तैयार होने लग जाती है। अरे माँ, कहाँ चली? तेरी शादी के लिए लड़के वाले के घर।
कौन सा लड़का? अचानक क्या ही हो गया माँ? और हाँ, लड़का देख भी रही हो तो स्नेहा के पति से ज़्यादा पैसे वाला होना चाहिए बस। अरे वही तो देख रही हूँ, पिछले 4 साल से तुझे तो कोई लड़का अच्छा ही नहीं लगता। किसी का कुछ खराब तो किसी का कुछ। हाँ तो किसी से भी शादी कर लूँ क्या? अब देख लिया ना स्नेहा का होने वाला पति कैसा है, बस अब उससे अच्छा देखना। शाम को पिता आते हैं। अरे मेरी भांजी की शादी तय हो गई। सुनती हो, स्नेहा बिटिया को ना खूब अच्छा लड़का मिला। बहुत दुख देखा है रेनू ने, अब उसके दिन फिर रहे हैं। हाँ, लव मैरिज कर रही है। हमारे घर की बेटियां तो कम से कम घर के अंदर ही रहती है। उन लोगों को कोई मतलब है क्या कि समाज क्या कहेगा? अरे क्या करना है समाज को? तुम जैसे लोग ही पंचायत करते हो, वरना किसी को किसी की नहीं पड़ी। अगर रेनू भी तुम्हारे जैसी होती और बेटी को पढ़ाती लिखाती नहीं तो वो भी कहीं ऐसे ही बैठी होती। अब छोड़ो वो सब और शादी की तैयारी करो। अरे काहे की तैयारी? मेरे पास पैसा नहीं है अब तुम्हारी बहन के लिए, समझे? सारी जिंदगी यहीं से जाता रहा है, और वैसे भी कर रही है ना बड़े घर में शादी, तो अपने बल पर करे, नहीं तो रहने दे। कर दे अपनी औकात वाले लड़के से शादी। अब हम भी तो नेहा के लिए लड़का देख रहे हैं। भले पैसा है, लेकिन हम तो ऐसे ही कहीं करेंगे जहाँ कम से कम दामाद को साथ और पास बिठा तो सके। पिता परेशान हो जाता है कि क्या सोच लेकर नेहा की माँ काम कर रही है। वहीं नेहा की माँ को अब किसी भी तरह नेहा के हाथ पीले करने की चिंता हो जाती है। साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद का दामाद उसके दामाद से अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य। 2 साल बाद भाग्यवान, स्नेहा को बेटा हुआ है, कल चलेंगे उसे देखने। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, दूर है स्नेहा का घर। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के घर जाना जो इतनी चालाकी करे। हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। अरे क्या कर दिया मेरी भांजी ने अब? और नहीं तो क्या, लव मैरिज, अमीर लड़का फंसा कर शादी, और यह देखो बेटा भी कर दिया जल्दी से। कहीं अमीर लोग निकाल ना दे घर से। खैर, जो जलता है, जिससे कुड़न है, वो कुड़ते ही रह जाते हैं, और ज़माना अपनी चाल चलता ही रहता है। नेहा के परिवार के केस में भी यही हो रहा था। खैर, नेहा की माँ और पिता स्नेहा के घर आते हैं। अरे मामा जी, आइए आइए। स्नेहा की सास भी उन लोगों से बहुत अच्छे से मिलती है। स्नेहा तो हमेशा आप लोगों के बारे में बात करती है, मामा को बहुत मानती है स्नेहा। हाँ, इन लोगों के बहुत काम आए हैं ना हम लोग। वो क्या है ना, हम लोगों ने ही इन लोगों को गरीबी से निकाला है, वरना आज इतने बड़े घर की ये मालकिन बनकर नहीं बैठी होती। स्नेहा को मामी की बात का बुरा लगता है, लेकिन स्नेहा की सास एक बहुत ही समझदार महिला थी। बिल्कुल सही कहा, मेरे भाई ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। अब भाई बहन के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए खड़ा होगा? फिर स्नेहा जैसी बहू ईश्वर सबको दे। स्नेहा, नौकरों को बोलो कि मामा जी के लिए कुछ खाने को लाए। अच्छा, आप लोग बात करिए, आज मेरी किटी है, टाइम हो गया है तो मुझे चलना होगा। सास चली जाती है। उसके जाने के बाद स्नेहा, मामा जी, नेहा के लिए कोई लड़का मिला? और राकेश भैया कहाँ नौकरी कर रहे हैं आप? मामा कुछ कहता कि मामी ही बोल पड़ती है। वो क्या है ना, वो तुम्हारे जैसी नहीं है क्या खुद ही लड़का फंसा लो। वो तो घर में रहने वाली लड़की है, सीधी सादी सी। मामा को मामी की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन धीरे से। स्नेहा, हमें बहुत गर्व है तुम पर। तुम बहुत अच्छे से ससुराल को संभाल रही हो। नहीं बेटा, नेहा को तो अंबानी परिवार की बहू बनना है ना, और राकेश को तो घर बैठे रोटी मिल रही है, तो वो क्यों ही नौकरी करेगा। अच्छा बेटा, अब इजाज़त दो। नेहा के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आगे नेहा के परिवार के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए देखना होगा मायके के कर्म का अगला एपिसोड।